नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दमदार और मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। सबसे पहले आज की 4 बड़ी तस्वीरें। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है और इसे बीजेपी के बड़े ब्राह्मण कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस का बड़ा नुकसान भी है। दूसरी ओर सीएम योगी ने प्रदेश के मजदूरों को आज बड़ा तोहफा दिया है। 23 लाख मजदूरों के खाते में 1-1 हजार रुपए ट्रांसफर किए हैं, यानी कि कोरोना की मुश्किल घड़ी में प्रदेश के कामगारों को 230 करोड़ रुपए की सौगात दी है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। मऊ में मुख्तार अंसारी की करोड़ों की अवैध जमीन को कुर्क कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर एसटीएफ ने लखनऊ में महिला वकील के सनसनीखेज किडनैपिंग कांड का पर्दाफाश कर दिया है। और मिशन 2022 से पहले यूपी में सियासी उठापटक शुरू हो गई है। आज राहुल गांधी के बेहद करीबी चौकड़ी का हिस्सा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री नितिन प्रसाद ने दिल्ली में आज बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्हें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। जितिन यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वो यूपी में कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। कमल थामते ही उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित हैं, इसीलिए दिल की आवाज सुनी। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। और जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर सीएम योगी ने स्वागत किया है। सीएम ने कहा है कि जितिन के आने से यूपी में बीजेपी को मजबूती मिलेगी। सीएम ने ट्वीट के जरिए जितिन प्रसाद को पार्टी में आने पर बधाई दी, स्वागत किया है और कहा है कि जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी और मजबूत होगी। मगर दूसरी तरफ कांग्रेस में खलबली है। जितिन प्रसाद के बीजेपी का रुख करने पर यूपी कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने करारा हमला बोला है। जितिन प्रसाद पर बताया है कि यह पार्टी के साथ विश्वासघात है। जिस पार्टी ने उन्हें नेता बनाया उसी की पीठ में छुरा घोंपा है। जितिन जी को कभी सड़कों पर उतरते संघर्ष करते देखा है? क्या जनता की आवाज उठाते देखा है? मंत्री रहे, सांसद रहे, किसके देन? कांग्रेस पार्टी की देन। उनकी पहचान क्या है? कांग्रेस पार्टी है। उनको बंगाल का प्रभारी बनाया, उनकी पहचान दी, उनको नेता बनाया, उनके परिवार के लोगों को नेता बनाया। उनकी पहचान क्या थी? उन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस पर ही उल्टा हमला बोल दिया है। कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। अब कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है कि आखिर पार्टी के वरिष्ठ नेता एक एक कर पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही अदिति ने जितिन प्रसाद को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि जितिन प्रसाद का बीजेपी में शानदार करियर होगा।
कहीं ना कहीं ये बस एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है। इन लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, इनको मंथन करना चाहिए। क्यों हमारे इतने अच्छे अच्छे नेता हमको छोड़ के जा रहे हैं, क्या कमियां आ रही हैं संगठन में, प्रदेश में, कि जो हम इतने अच्छे अच्छे नेता खोते जा रहे हैं अपने पार्टी फोल्ड से। अगर आपके लोग आपसे निरंतर कटते जा रहे हैं, या तो उनकी सही सुनवाई नहीं हो पा रही है, या तो उनको सही प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गलतियां हो ही रही हैं। ये शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वो अपने नेताओं को संतुष्ट करें, उनसे बातचीत करें। ये ऐसे लोग हैं जो बुरे से बुरे टाइम में भी कांग्रेस के साथ रहे हैं। और कांग्रेस के पूर्व नेता संजय झा ने जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को नुकसान होने की बात कही है। संजय झा ने ट्वीट के जरिए कहा है कि जितिन प्रसाद बीजेपी के लिए फायदा और कांग्रेस के लिए नुकसान है। संजय झा के मुताबिक कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं का पार्टी छोड़कर जाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। संजय झा ने यह भी कहा है कि अगर वो अमित शाह होते तो ऐसा ही करते। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने का स्वागत किया है। सीएम हेमंता ने ट्वीट किया है, और बर्बाद और बिना पतवार का टाइटैनिक डूबता रहता है, जितिन प्रसाद का बीजेपी परिवार में स्वागत। तो जितिन प्रसाद बीजेपी के लिए जरूरी क्यों हैं? 2022 से पहले जितिन प्रसाद का बीजेपी में शामिल होने कांग्रेस के लिए सिरदर्द कैसे बन सकता है? क्योंकि जितिन राहुल और प्रियंका के कोर टीम में रहे थे। इनके पिता कांग्रेस के दिग्गज कांग्रेसी नेताओं में शुमार थे। यहां की पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सलाहकार भी थे। जितिन प्रसाद यूपीए 1 और यूपीए 2 में 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। यूपी में ब्राह्मण चेतना मंच बनाकर संगठन के जरिए ब्राह्मणों के लिए बड़ा चेहरा रहे हैं, और कांग्रेस इस फिराक में थी कि उनके इस चेहरे का इस्तेमाल आने वाले चुनावों में किया जाए। मगर अब ये तो बीजेपी के हो चुके, तो इसका मतलब क्या है? कितना बड़ा यह उलटफेर है यूपी की सियासत में? आज महाबहस इसी पर रात 8 बजे। और कोरोना काल के जटिल हालात में दिहाड़ी पर काम करने वाले रजिस्टर्ड मजदूरों को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है। यूपी के 23,20,000 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में 230 करोड़ रुपए की रकम ऑनलाइन ट्रांसफर की है। हर मजदूर के खाते में 1,000 रुपए की धनराशि भरण पोषण भत्ते के तौर पर भेजी गई है। अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने 5 मजदूरों को खुद 1,000 रुपए की राशि के चेक सौंपे। ये राशि देते हुए उन्होंने कहा कि श्रमिक हितों की रक्षा करते हुए कोरोना संक्रमण की चेन को कमजोर करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। कन्याओं के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो, श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था का हो, उनके स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था का हो, उच्च शिक्षा का, उच्चतर शिक्षा का, हर एक स्तर पर सपोर्ट करने की व्यवस्था राज्य सरकार ने उन्हें उपलब्ध कराई। उन्हें सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था भी और स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का भी कार्य प्रारंभ किया। और इसलिए राज्य सरकार ने तय किया कि प्रदेश के अंदर चाहे वह संगठित क्षेत्र के हों, असंगठित क्षेत्र के हों, जितने भी कामगार और श्रमिक होंगे, इन सबको हम लोग 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देंगे। यूपी में माफियाओं पर शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ मऊ में बांदा जेल में बंद बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी प्रशासन ने जब्त करनी शुरू की है, तो दूसरी तरफ प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद गैंग पर पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा है। मऊ प्रशासन ने शासन के आदेश पर मुख्तार अंसारी की 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उधर प्रयागराज में अतीक के 2 गुर्गों माजिद और अकबर के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने उसकी 5 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस के मुताबिक अकबर अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य था और धूमरगंज थाना पुलिस ने अकबर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
पीछे लगा दूंगा सर, वही सड़क से सब पढ़ेंगे। पीछे बाउंड्री 15 पीछे ऊंचाई। हाईवे पे एक इनकी संपत्ति थी जो इन्होंने अपने माँ राबिया बेगम के नाम से क्रय किया था, जो बाद में उनके पुत्रों के नाम से वसीयत के आधार पे आ गई है। ये काफ़ी बड़ी संपत्ति थी। जब इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई तो इस पे कार्रवाई करने का आधार बना और हम लोग आज इस संपत्ति को कुर्क कर रहे हैं। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 24 करोड़ रुपए है। नोएडा के सेक्टर 135 में एक फार्म हाउस में बीती रात अवैध रूप से पार्टी आयोजित कर रहे 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें 13 लड़के और 3 लड़कियां शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक फार्म हाउस में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। हालांकि वहां शराब या नशे का कोई सामान नहीं मिला, लिहाजा पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने पर महामारी एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है इनके खिलाफ। 13 लड़के और 3 लड़कियां थीं। ये लोग वहाँ पर एक बर्थडे पार्टी कर रहे थे। ये सभी दिल्ली के रहने वाले हैं और एक फार्म हाउस में आकर वहाँ पर बर्थडे पार्टी कर रहे थे। वहाँ पे कोई भी शराब या कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला, बल्कि वहाँ पे जो स्नैक्स वगैरह खाने पीने की चीज़ें थी। चूँकि ये लोग जो कोविड के गाइडलाइंस हैं और जो अभी 144 इम्पोज्ड है उसके उल्लंघन में, उसके निर्देशों के उल्लंघन में ये सब कार्य वहाँ कर रहे थे, तो हम लोगों ने उनके खिलाफ 188 और बाकी और जो महामारी अधिनियम की धाराएं हैं उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और उसके बाद उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में 6 जून को सुशांत गोल्फ सिटी इलाके से हुए महिला वकील के अपहरण और फिरौती के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक किडनैपर को मोहनलालगंज से गिरफ्तार किया है। 6 जून को सुशांत गोल्फ सिटी इलाके से हुए महिला वकील के अपहरण फिरौती मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक किडनैपर को मोहनलालगंज से गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। 25 लाख रुपए देने पर मामला तय हुआ। किडनैपर ने अगवा हुई महिला का वीडियो रिलीज किया है जिसमें महिला की आंखों पर पट्टी बंधी थी। एसटीएफ और पुलिस ने महिला को छुड़वाया था। किडनैपर को मोहनलालगंज से गिरफ्तार किया गया था। अपनी टीम्स को भेजकर उस इलाके को स्कैन किया और ये पाया कि एक घर में इस महिला को बंधक बनाकर रखा गया था। बंधक बनाने वाले व्यक्ति को, जो कि रैंसम के लिए कॉल भी कर रहा था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और महिला को सक्सेसफुली विदाउट एनी हार्म एसटीएफ द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया। कानपुर के सचिनडी थाना इलाके में हुए सड़क हादसे में 17 मौतों का जिम्मेदार बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाले 2 सगे भाइयों को बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये दोनों भाई ग्रामीण इलाकों से लेबर जुटाकर फैक्ट्री ले जाने का काम करते थे। हादसे के बाद से ही दोनों भाई फरार हैं। आरोपियों के रिश्तेदार इन्हें बेकसूर बता रहे हैं। अरे इतने आदमी आई ना, फिर लेबर और कुछ नहीं है, जबरदस्ती ले जा रहे हैं। और कमीशनबाजी भाई उनका बचाव हो रहा है, पैसे बच रहे हैं उनके, तो एक गाड़ी में लेके जा रहे हैं। ये फैक्ट्री में सुपरवाइजर है, वहाँ फैक्ट्री में देख रेख करते हैं। यहाँ का उनका कोई भी कार्य नहीं है। बताया ये जा रहा है कि जिस लोडर से, जिस गाड़ी से मजदूर जो गए थे वहाँ पर जा रहे थे श्रमिक, वो इनकी है और यही लेके जाते हैं। नहीं, इनकी कोई गाड़ी नहीं है। आप गाड़ी का डिटेल निकलवा लीजिए और देख लीजिए जाके। ये किसी के कहने और फंसाने से थोड़ी है। आप देख ले, इनकी गाड़ी हो तो जो सजा होती वो दे, और लोगों के कहने से क्या होता है। राम सिंह और प्रकाश के रिश्तेदारों का कहना यह है कि गांव वाले उनसे रंजिश मानते हैं, यही वजह है कि वो उन्हें फंसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो स्थानीय ग्रामीण हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, उनका साफ तौर पर कहना यह है कि ये ठेकेदार भाई ही इस हादसे के जिम्मेदार हैं, जो कि फिलहाल फरार चल रहे हैं। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। और लौटते हैं खुशी पलों में और भी दमदार खबरों के साथ।